Today we will talk about the second poem of Langston Hughes, नेग्रो। इससे पहले हम लंगस्टन ह्यूज की एक नज़म देख चुके हैं और आज हम दूसरी नज़म का आगाज़ कर रहे हैं। इससे पहले हमने आई ड्रीम अबाउट मैं दुनिया का ख्वाब देखता हूँ नज़म को हमने बयान किया था। नज़म बहुत खूबसूरत थी और आज की नज़म भी खूबसूरत है। पहली और दूसरी नज़म को देखकर यही मालूम होता है कि लंगस्टन ह्यूज एक बड़ा शायर है। इससे पीछे एक नज़म के अंदर मैंने एक लफ्ज़ बयान किया था स्विफ्ट, उसको मैं स्वाइफ्ट पढ़ गया था क्योंकि वक्त कम था। आज थोड़ा सा वक्त है तो थोड़ी सी मैं वजाहत से काम लूँगा। वो लफ्ज़ स्वाइफ्ट नहीं स्विफ्ट है। स्विफ्ट का मतलब है तेज़ी से बहना, तो वो मिस्टेक हो गई, अब उसको सॉल्व कर दिया। आज की नज़म का अनवान है नेग्रो। नेग्रो कहते हैं हबशी को। कहता है आई एम अ नेग्रो, मैं हबशी हूँ या मैं एक हबशी हूँ। और हबशी आप जानते हैं कि उनके रंग ब्लैक होते हैं, इसलिए उस बात का जिक्र भी किया। ब्लैक एज द नाइट इज़ ब्लैक, कहता स्याह ऐसे जैसे रात स्याह होती है। और आप जानते हैं कि स्याह रंग बहुत गहरा होता है, तो उस गहरे को भी इसने इस्तेमाल किया और एक तमसील के साथ बयान किया। वो तमसील क्या है पढ़ता हूँ। ब्लैक लाइक द डेप्थ्स ऑफ माई अफ्रीका, कहता मैं स्याह हूँ ऐसा स्याह जैसे मेरे अफ्रीका की गहराई। क्योंकि स्याह रंग गहरा होता है तो अफ्रीका गहरा, इससे मतलब ये है कि जिस तरह मेरा मुल्क तरक्की याफ्ता है मैं भी ऐसा ही हूँ। आई बीन ए स्लेव, कहता मैं गुलाम रहा हूँ। बहुत आला नज़्म है। आप देखेंगे कि जैसे जैसे लफ्ज़ आगे निकलेंगे और आपको इस बात की निशानदेही होगी कि किस तरह बहुत ही एहसन अंदाज में चीज़ों को बयान करता है लंगस्टन ह्यूज। आई बीन अ स्लेव, मैं गुलाम रहा हूँ। सीजर टोल्ड मी टू कीप हिज डोर स्टेप्स क्लीन, कहता है सीजर। सीजर किसको कहते हैं? सीजर कहते हैं बहरे रोम, रोम के शहनशाहों को। और बहरे रोम, इकबाल अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने बहरे रोम का जिक्र किया अपनी किताबों में कि रोम से हमारा रूमी शहनशाह, और वहाँ पे एक समुंदर भी है बहरे रोम, उसका भी ख़ास तौर पर जिक्र रहता है किताबों के अंदर, इसलिए मुँह से बहरे रोम निकल गया। कहता है सीजर यानी रूमी शहनशाह, रूम के बादशाह, टोल्ड मी मुझसे कहता है या मुझसे कहते हैं, टू कीप हिज डोर स्टेप्स क्लीन, कि मैं उसकी दहलीज को, उसके गलियों को, उसके घर के सामने वाले माहौल को साफ सुथरा रखूं। आई ब्रश दी बूट्स ऑफ वाशिंगटन, मैंने वाशिंगटन के बूट साफ किए। आगे कहता आई बीन आ वर्कर, मैं एक वर्कर रहा हूँ, मैं एक मुलाजिम रहा हूँ। अंडर माई हेड दी पैरामिड्स अरोज, कहता मेरा सर या मेरे सर के नीचे अहराम उभरे। अरोज का मतलब बुलंद होना, किसी चीज़ का उभरना। अंडर माई हेड दी पैरामिड्स अरोज, मेरे सर के नीचे अहराम उभरे। अहराम से क्या मुराद है? अहराम से मुराद है मिस्र के अंदर बहुत बड़े बड़े मीनार होते हैं, उनकी शक्ल बिल्कुल ऐसे होती है जैसे कैरेट यानी गाजर होती है। वो मिस्र के अंदर मिस्री मखरूती, उसको मखरूती किस्म के मीनार होते हैं। तो
और ये मिस्र के अंदर पाए जाते हैं कि मेरा सर उनके नीचे रहा, मेरा सर उनके नीचे उभरा, यानी मैं उनका गुलाम रहा मिस्र का। आई मेड मोटर फॉर दी वोलवर्थ बिल्डिंग। मोटर से मुराद गारा है, गारा या चूना या जो हम ईंटों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कहता है मैंने गारा बनाया या मैंने मोटर बनाया फॉर द वोलवर्थ बिल्डिंग, वोलवर्थ इमारत के लिए। वोलवर्थ न्यूयॉर्क के अंदर एक बहुत बड़ी इमारत है, उस चीज़ का जिक्र है। कहता आई बीन अ सिंगर, मैं सिंगर रहा हूँ यानी गुलकार रहा हूँ। ऑल द वे फ्रॉम अफ्रीका टू जॉर्जिया आई कैरिड माई सॉन्ग, आई कैरिड माई सॉन्ग्स। फरमाते हैं मैंने अफ्रीका से जॉर्जिया तक का रास्ता देखा। आई कैरिड माई सॉन्ग, मैंने अपने सौर सॉन्ग को इकट्ठा किया। सौर सॉन्ग से मुराद है गमज़दा सॉन्ग, गमगीन सॉन्ग, सैड पोइट्री हम कह सकते हैं इसको। आई मेड रैग टाइम, मैंने रैग टाइम, रैग टाइम से मुराद है शोर व गुल वाली मौसीकी, ऐसी मौसीकी जिसमें बहुत ज़्यादा सुरों ताल का इस्तेमाल किया जाता हो, उसी चीज़ उसको बयान किया। आई मेड रैग टाइम, मैंने शोर व गुल वाली मौसीकी बनाई। कहता आई बीन अ विक्टिम, मैं शिकार रहा हूँ। शिकार से मैं शिकार के ऊपर क्या होता है कि शिकारी उसको पकड़ने की कोशिश करता है, चाहे वो किसी भी तरीके से आए, तो इसका मतलब कुछ ज़्यादती भी हो जाती है, उसी चीज़ की तरफ इशारा है। द बेल्जियंस कट ऑफ माई हैंड्स इन दी कॉन्गो। फरमाता है बेल्जियन, बेल्जियन से मुराद है बेल्जियम में रहने वाले लोग, यानी बेल्जियम के बाशिंदों ने मेरे हाथ काट दिए। कहाँ? इन द कॉन्गो, कॉन्गो के अंदर। दे लॉन्च मी स्टिल इन मिसिसिपी। फरमाते हैं वो मिसिसिपी में अब भी मुझ पर मारपीट करते हैं, मुझे आप भी मारते हैं, मुझे आप भी तकलीफ़ पहुंचाते हैं। यहाँ पे लंच का लफ्ज़ LYNCH, लंच खाना नहीं, यहाँ पे लंच से मुराद है जुल्म व सितम, मारपीट। लास्ट स्टैंजा है आई एम नेग्रो, मैं हबशी हूँ। ब्लैक एज इन नाइट इज़ ब्लैक, स्याह बिल्कुल ऐसे जैसे रात स्याह होती है। ब्लैक लाइक द डेप्थ्स ऑफ माई अफ्रीका, बिल्कुल ब्लैक, बिल्कुल स्याह, ऐसा स्याह जैसे मेरे अमेरिका की, जैसे मेरे अफ्रीका की गहराई, जिस तरह मेरा अफ्रीका रूज और बुलंदी पर है, इसी तरह।